हनुमान जी के पावन स्थल पर राम कथा का आयोजन हो रहा है और आज शायद 5वां दिन है। राम कथा वाचक सन्यासी जयप्रिया जी के मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं, तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, ये कह रही हैं जयप्रिया जी कोई बात करें, लेकिन एक टीचर की तरह आप स्टूडेंट हैं, ये टीचर हैं, उस प्रकार आपको ये समझा रही हैं कि आपको ये मानव योनि मिली है और ये इस देह में जो आप कर सकते हैं काम। क्योंकि जब ये चर्चा कर रही हैं, आप लोगों से सवाल जवाब भी कर रही हैं, तो कुछ लोगों के तो समझ में आ रही है बात कि ठीक है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि भाई यदि हम ये काम करेंगे तो गृहस्थी कौन चलाएगा, काम कौन करेगा, भजन करेंगे तो वो काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। लेकिन वास्तव में जो जीवन मिला है ये योनि मानव की मिली है, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जीव जंतु धरती पर और भी हैं, मन और बुद्धि जो है वो सिर्फ आप लोगों के ही पास है। इस मन बुद्धि को यदि आप भगवान को समर्पित कर दें, ठाकुर जी को समर्पित कर दें, तो आपका भी जीवन का उद्धार हो सकता है। और काम धाम जो भी हैं ये सब चलते रहते हैं, लेकिन याद रखे आदमी कि भाई मुझे ये जीवन क्यों मिला है, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मुझे क्या करना है। ये नहीं करना कि बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए और बाकी जिम्मेदारियां उनकी शादी करनी है, बाकी बुढ़ापा आ गया, बीमारी हो गई और फिर चल बसे। एक्चुअल में जो हम पैदा हुए हैं, तो पैदा होने का मतलब क्या है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हम जो अभी कहा इन्होंने कि किराए का शरीर है, तो ये तो शरीर है, आत्मा है, जब समय पूरा होगा तो स्थान बदल लेगी, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन आपका अंत जो कहते हैं, जब 84 लाख योनि के बाद ये योनि आपको मिली है, तो भगवत के जब जाना है उसके धाम, तो विभिन्न योनियों में हजारों वर्ष आपको लग जाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर और अच्छा काम करें, गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारी मिली है उनको भी ईमानदारी से निभाएं। अपने बच्चे बच्चियां हैं उनको अच्छे संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं। और जो आदमी पढ़ता लिखता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो फिर उसको पता लग जाता है कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, ये धर्म क्या कहता है। तो लोगों में कहीं भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, अरे कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। लेकिन वास्तव में यदि आदमी सोच ले, मन में विचार कर ले कि सत्य क्या है और सत्य के रास्ते पर चलता है, तो संघर्ष तो करना पड़ता है, कठिनाई भी आती है, लेकिन उसका काम ठाकुर जी खुद करते हैं। तो ये चीज तो सुबह ही सुबह आप उठते हो, तो ये आपका शरीर है, 5 तत्वों से बना है, तो आपको कोई कुछ बिगड़ नहीं जाता। उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम कर लें, आप सब मुंह धोते हो, ये भी जल है आपका, उसका भी तिलक लगा लें। अग्नि ये 5 तत्वों का है, उनका सम्मान करेंगे। धरती के आप चरण स्पर्श करेंगे तो आपके गड्ढे हैं, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो जिसको आप मानते हो, सम्मान करते हो, तो वो भी आपकी रक्षा करते हैं। तो मेरा तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि कथा चल रही है, राम कथा, और उसका रसवादन करें। क्योंकि इस जीव को जो मिला है संसार में, काम तो एक ही है भाई कि भगवान का नाम लो और 24 घंटे लो। नाम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि कोई कहता है यार नाम ले रहा हूं तो नाम लूंगा तो दूसरा काम नहीं होगा। एक बार नाम लेकर के तो देखो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल पकड़ता है तो पहले ब्रेक को पकड़ता है, कभी हैंडल को पकड़ता है, कभी पैडल नहीं लगा पाता, फिर कभी बाढ़ में गिर जाएगा, कभी इधर उधर मोटरसाइकिल चली जाएगी, साइकिल चली जाएगी। लेकिन जब सीख जाएगा तो साइकिल भी चलेगी, उसका फोन भी चलेगा, उसका काम भी होगा, रुकेगा नहीं वो। इसी तरह आप भगवान का नाम लें और जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसमें भी बेईमानी नहीं करें
क्या होता है, मुखिया बन जाता है घर का बड़े भाइयों में, या गृहिणी मान लो, वो होम मिनिस्टर कह लो, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करे कि मेरा बेटा है तो इसको अच्छा खिलाऊं, ये दौरानी का बेटा है, जेठ का बेटा है, देवर का बेटा है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको तो इस काम में लगा दूं, उस काम में लगा दूं। किसी के साथ भेदभाव मत करो। ये सब जीव हैं और इन जीवों में भगवान का अंश है, तो सब भगवान है। जिधर आप देखोगे, जिस जीव को आपकी जीव की हत्या करते हो, किसी को परेशान करते हो, या अपने स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो सबसे पहले देख लें कि इसकी जगह यदि मैं होता, मैं खड़ा होता, या मेरे साथ ये घटना होती तो मैं क्या करता। बस इतना सा समझ ले आदमी। और अभिमान, ये आदमी को लेके डूब जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन पे आदमी यदि नियंत्रण कर ले, बस में कर ले, तो भगवान ठाकुर जी को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन भाव कुभाव कोई जरूरी नहीं है। भगवान का आप नाम ले सकते हो। क्या आप कहो कि भाई सुबह मुझे तो नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, कोई मंदिर नहीं जाना है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस नाम ले लेंगे, राम का नाम, कृष्ण का नाम, या जिसी देवी देवता का नाम आप जानते हो, चाहे या हमारे हनुमान जी विराजमान है, तो भगवान कहते हैं, गीता में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि आप भैरव को पूजो, भूमिया को पूजो, देवी को पूजो, देवताओं को पूजो, पूजता मैं ही हूं, मैं ही प्रतिफल देता हूं, मैं ही सर्व कुछ हूं, सर्वे सर्वा मैं ही हूं। चाहे आप विष्णु भगवान कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, सब एक ही है, चाहे शिव कहो। तो आप जिस रूप में भी मानते हो, ठाकुर जी की सेवा करो, उनका ध्यान लगाओ, और मन में पाप मत रखो। मन में पाप रहेगा, अभिमान रहेगा, क्रोध रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने भी पाप किए, मैंने भी किए, आपने किए, इस संसार में आए, अगर पाप नहीं किए होते तो देवता स्वर्ग में हैं। लेकिन उससे भी बड़ा यह धरती है, इस पर भी देवता आने के लिए, जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन आपको मिला है। यह सन्यासियों से भी बड़ा आश्रम है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है, अतिथि का सत्कार करता है, चाहे आदमी गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएगा, जैसी रोटी, जैसी पानी, जैसी व्यवस्था होगी, घर पे कोई भिखारी आए, कोई गरीब आए, तो उसका सम्मान होना चाहिए। जो बनता है उसको आप दें। और कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, कोई भी आए, बिना जान पहचान का है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। समय पे आए तो उससे भोजन की बात करनी चाहिए, चाय पानी की बात करनी चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन की व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आज का युग है, शिक्षा का युग है। तो मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, बालिका और बालक दोनों को समान रूप से, बिना भेदभाव के अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम आप दिलाएंगे तो आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और बच्चों में एक संस्कार डालें भगवान के प्रति कि भाई सुबह उठें, भगवान का नाम लें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, भगवान को भी जहां भी आप साक्षी मानते हैं, अंतरात्मा अंदर देख लें, बाहर देख लें, जहां भी स्मरण कर लें, चिंतन कर लें और अपना काम करते रहें। जो व्यक्ति, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भगवान की भक्ति करता है और विश्वास रखता है, वो जीवन में कहीं नहीं अटकता है। थोड़ा लगता है उसको कि कभी परेशानी आएगी, लेकिन जब ये तय कर लेता है कि मेरा तो भरोसा राम पर ही है और राम करेंगे जो होगा, तो उसको कहीं कोई परेशानी जीवन में नहीं आती। और उसने कभी, उसके पुराने प्रारब्ध होंगे या इस जीवन में कहीं गलती से पाप हो गया है जाने अनजाने में, तो वो भी सब धुल जाएंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि पाप और पुण्य, ये कर्म करते हैं, उसको तो भुगतना तो पड़ता ही है, कम नहीं तो ज्यादा, क्योंकि ये ट्रांसमीटर दोनों साइड में लगे हुए हैं। ये सदैव सेकंड टू सेकंड का हिसाब रखता है ऊपर वाला। और जब आदमी का बुलावा आता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उससे पहले डिसाइड हो जाता है वहां रजिस्टर में कि इसको फला जगह भेज दो, उसका जन्म वहां हो जाएगा। उससे पहले से तय रहता है। वहां ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर से भी एडवांस है। इसलिए आदमी को जीवन में अच्छा काम करे और जो भी उससे बन पड़े जीवन में, तो कभी कभी
कोशिश करें तो साधु सत्संग हो। इन्होंने कहा भाई आप भगवान का नाम लें, भजन करें, तो ये तो धीरे धीरे आएगा, एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में भजन हो जाएगा, एक दिन में कीर्तन हो जाएगा, या एक दिन में ही कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी रीझ जाए, किसी संत का प्रभाव हो जाए, या किसी देव दर्शन हो जाए, तो आदमी एक सेकंड में भी भगवान का भक्त बन जाता है, बड़ा भगवत हो जाता है। लेकिन उसी कृपा से होता है, पुराने प्रारब्धों से होता है, पूर्व जन्मों का भी आपने अच्छा काम किया है तो वो भी आपको जुड़ता जाता है, आपका धर्म कभी घटता नहीं है। जी नाराज हो गए कि कहाँ किससे कैसे तुलना कर रहा है। तो ये सारी बातें बहुत सारी, और जहां बात आती है कैकई की, और कि भाई उसने 2 वरदान मांगे थे राजा दशरथ से, तो ये सारा सिस्टम सारा पहले से तय था कि भगवान इस धरती पे जन्म लेंगे, इस राजा दशरथ के वंश, इस वंश में आएंगे रघुकुल में, और वो राक्षसों का नाश करेंगे, सबरी जैसे भक्त के यहाँ जाएंगे, और बहुत सारे संत हैं उनके पास जाएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। तो ये सब पहले से तय था कि रावण भी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जब समुद्र में की पूजन हुआ था, जब वो समुद्र को लांघने की बात चल रही थी, तो बंदरों के माध्यम से टच कराए, बानरों के माध्यम से, तो जब वो पूजन हुआ था, शिलान्यास उसका पुल बन रहा था, तो उसमें पंडित रावण ही था। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी जयप्रिया जी साध्वी हैं, ये बहुत अच्छा आपको समझाएंगी। इनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आदमी जब बुरा मान लेता है तो भगवान उसके प्रवेश नहीं करते हैं। आप दर्शन करने भी जाते हैं कहीं, तो वहां भी कोई आदमी वीआईपी हम जैसा आ जाए कि कोई धक्का मार देता है या दर्शन नहीं होते हैं, तो बुरा मत मानो, ये भगवान की कृपा है। और इस भगवान की कृपा को आप सहन कर लेंगे, और इनने जो इनके मुखारबिंद से जो निकल रहा है उससे लाभ ही लाभ होगा। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप 5 दिन हो गए और 1-2 दिन, वैसे तो राम कथा 9 दिन चलती है, पर 7 दिन का समय आप लोगों ने रखा है। इसको संकल्प करके कुछ यहाँ से मात्र शक्ति लेके जाए। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब अपना गृहस्थ जीवन में कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये ध्यान रखें कि हमारे हाथ से, हमारे सिस्टम से किसी का बुरा नहीं हो, किसी को बद्दुआएं नहीं लगे। और जब भी मौका मिले, निःशक्त जन है, गरीब है, और कोई भी है आस पड़ोस में, सदैव आदमी को मदद करनी चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए। और स्वार्थ बस आदमी सोचता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो बुरा करता है, तो वो लगता तो अच्छा है, थोड़े समय में लाभ होता है, लेकिन बाद में वो लाभ बड़ा पाप का एक वो बन जाता है, एक बड़ा सिस्टम जो उससे उसको बहुत ब्याज सहित भुगतना पड़ता है। तो जीवन में अच्छा करें, अच्छा काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। और आप लोगों ने काफी समय ले लिया मैंने वैसे तो, और आप लोगों ने कुछ बातें रखी हैं, तो यहाँ से सड़क की बात है, तो ये तो कुछ पीडब्ल्यूडी को भिजवा देंगे। और एक काम हमें बता दें, 4-5 कागज दिए हैं इस यहाँ मंदिर के लिए या नीचे, तो 10 लाख रुपए तो मेरे विधायक को से देता हूं आपको, जो भी आप काम करवाना चाहें। और इस मंदिर के लिए आप और एक एस्टिमेट बनवा लें नरेगा से, क्योंकि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो इस विभाग का पंचायत राज का मंत्री मैं ही हूं, तो नरेगा से भी आप 30-40 लाख की जो भी बनवाना चाहें, रोड बनवा लें, टाइल्स की, या और भी कोई काम कराना चाहें, तो वो भी एस्टिमेट बना लें, वो भी पैसा मेरे विभाग से आपको मिल जाएगा। विकास में तो जो आप कहोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर धीरे धीरे कुछ काम होते हैं, कुछ अभी होंगे, कुछ बाद में होंगे। इनके लिए जो आप काम करवाना चाहते हैं आप एस्टिमेट बनवा लें मेरे विधायक को से, जो आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या कन्वर्जेंस में वो पैसा लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वो सब दे देंगे, यहाँ पुलिया तो अब होगी नहीं ऐसे, क्योंकि बातों से तो यहाँ इस मंच पे बात चाहे हम नीचे बोले चाहे ऊपर बोले, सत्य बोलते हैं।
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत राम राम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीता मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी कहना चाह रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत आभार।